अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब फूल बिखरे हुए होना तो वो अच्छे नहीं लगते। तवज्जो आप बताना चाहता हूँ, समझदार बंदे से मेरी बात है, दूसरे बंदे से मेरी बात नहीं, तवज्जो चाहता हूँ। मैंने क्या बात अर्ज की कि जब फूल बिखरे हुए होना तो वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरूद पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा साथ आ जाए ताकि मजलिस कुछ माहौल बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिबल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलकल मुअल्लिल हक बिल हक बिल कासिम मुहम्मद वहबत तबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। वल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सलावत। चाहता हूँ नानू जी आपकी दुआ के लिए जिक्र करना चाहता हूँ, जनाब सैयदा की कनीज़ कर देता हूँ, आपकी मार्फत चाहता हूँ, आपकी मार्फत को चेक करना चाहता हूँ। पहला फिक्र अर्ज करूँगा, देखूँगा कौन सा बंदा किस मार्फत पे परवास कर रहा है, किसके दिल में अली मिसले बीसा की तरह मचल रहा है। हमसे अक्सर सवाल होता है कि जनाब आप मजलिसें क्यों करवाते हैं? क्या जी? हमसे अक्सर सवाल होता है कि जनाब आप मजलिस क्यों करवाते हैं? जवाब अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये मजलिस कत्ल हुसैन की इनकमाई है। बीवी सईदा को शादाबाद है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है ना, जब मैं पढ़ता हूँ कुछ बंदे परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं फिर बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मजालिस कत्ल हुसैन इब्न अली की इनकमाई क्या है जी? शदी मजालिस कत्ल हुसैन इब्न अली की इनकमाई। ये मातम हुसैनियत के नाके हैं और नाके कभी चोरों को अच्छे नहीं लगते। खुदा किसका मिले कम हताश न करे, और नाके कभी चोरों को अच्छे नहीं लगते। ये वाक़या करबला है क्या? अचानक नहीं हुआ, हादसा नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ। देखिए जो मुसाहिब है नहीं, असली मजलिस है। जिस मजलिस में मुसाहिब नहीं वो मजलिस नहीं। अक्सर ज़ाकिरीन इक़राम का उलमा इकराम का आपस में इख्तिलाफ है कि तो मजलिस में ये होना चाहिए, मजलिस में ये होना चाहिए। भाई जो वारिस है मजलिस के, उनके नज़दीक जहाँ अली का जिक्र हो वो मजलिस है, जहाँ हुसैन के लिए आंसू हो वो मजलिस है। बिज़ीनत मजालिसिकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अबू तालिब के बेटे अली के जिक्र के साथ। अब जिस मजलिस में अली अली है वो मजलिस है, और जीनत वाली मजलिस है। जिस मजलिस में अली नहीं वो बात भी हो तो बेसमर है, दुआ भी हो तो बेअसर है। सामने गिराने का दुआ भी हो तो बेअसर है। जो मेरे अहले सुन्नत भाई यहाँ तशरीफ फरमाए, अगर तुम सुन्नी हो तो तुम्हें हजरत गौसे आजम की कसम, शिया हो तो तुम्हें हजरत मौला अली की कसम। ये जो हजरत गौसे आजम थे ना, ये सुन्नी भाइयों के पीर हैं। भाई हमारे पीर 11 मुहर्रम को हुसैन इब्न अली की नियाज पका कर बांटते थे। मैं कहता हूँ इज्जत मिलती नहीं जब तक अली के दरवाजे पर झुका ना जाए। जब तक अली के दरवाजे पर झुका न जाए। इज्जत ज़हरा की शहूर के नालैन के सदके में तकसीम होती है। ये एक बड़ी संजीदा गुफ्तगू है। अल्लाह करे कि मैं आपको समझा सकूं, मैं आप तक बात पहुंचा सकता हूँ। मार्फत वाले बंदे से मेरी बात है, दूसरे बंदे से मेरी बात है, तवज्जो कीजिएगा। ये एक्सीडेंट होता क्या है? एक्सीडेंट होता क्या है? मिसाल के तौर पर जी एक बंदा गाड़ी चला रहा था, उसने अचानक शायद किसी को नीचे दे दिया। तवज्जो, उसने अचानक किसी को नीचे दे दिया। ड्राइवर की मरने वाले से कोई दुश्मनी नहीं थी, न उसका कोई इख्तलाफ था। अगर काबिल वकील अदालत में ये साबित करते तो ड्राइवर को सजाए मौत नहीं होती। ये होता है एक्सीडेंट।
करते हैं ये एक्सीडेंट नहीं है, ये साजिश है। मेरा सलामत रखें, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये साजिश है। अब इसकी इंक्वायरी क्या है? कातिल कहां से आया? इसे असला किसने दिया? इसे भेजने वाला कौन था? इसने ये रात ठहरा किसके पास? इसे भेजने वाला कौन था? ये रात ठहरा किसके पास? अब 10 मुहर्रम को एक्सीडेंट नहीं हुआ, साजिश हुई है। शादी आपके मजलिस से इसलिए है कि बताओ शेमर कौन था? बताओ कि शेमर कौन था? इसे भेजने वाला यजीद कौन था? यजीद का दादा कौन था? यजीद की दादी कौन थी? हुसैन के कातिल कौन था? खुदा की कसम, अगर हम मजलिस कराने के बजाय घर बैठकर रोना शुरू कर देते तो कभी हमसे कोई नहीं पूछता कि तुम क्यों रो रहे हो। हमने ये मजलिस करवाई है, लाउड स्पीकर लगवाया है, कोई तो हमसे पूछेगा तुम क्यों रो रहे हो, तो हम बताएंगे हम हुसैन को रो रहे हैं। वो पूछेगा हुसैन कौन था, हम बताएंगे जिन्हें पैगंबर ने कहा था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नाम के वो फिर पूछेगा हुसैन कौन था, हम फिर बताएंगे जिन्हें पैगंबर ने कहा था अल हसन वल हुसैन सैयदुल शबाब अहल जन्नत, जो जन्नत के जवानों का सरदार था। वो फिर पूछेगा हुसैन कौन था, हम फिर बताएंगे। तवज्जो, हम फिर बताएंगे। दरूद पर मोहम्मद आले मोहम्मद। वो पूछेगा हुसैन कौन था, हम बताएंगे। 70 सहाबियों ने गवाही दी। रसूल ने मस्जिद में खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर यह दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार तू भी उसे मोहब्बत रख जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो, तू भी उससे मोहब्बत रख जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो, तू भी उससे मोहब्बत रख जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो। वो फिर पूछेगा हुसैन कौन था, हम फिर बताएंगे। जिसने पहली नजर मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे पर पड़ी, पहली सवारी मोहम्मद मुस्तफा के हाथों पर की, जिसकी मां बतूल थी, जिसका बाबा मासूम था, जिसका दादा अबू तालिब था, जिसकी दादी फातिमा बिन्त असद थी, जिसके कदमों की आग से काबे की दीवार फट गई थी। वो फिर पूछेगा हुसैन कौन था, हम फिर बताएंगे। हम फिर बताएंगे, हम फिर बताएंगे। मौला सलामत रखें, हम फिर बताएंगे। जिब्राइल जिसका झूला झुलाता था, मीकाईल जिसकी नाल पर दाढ़ियां करता था, पैगंबर के सजदे पर धूल हो जाता था, फातिमा के दिल का चैन था, मुस्तफा की जुबान चूसने वाला था, जो कुरान की निगाह में मोहम्मद का बेटा था। वो कहता इतने बड़े हुसैन को तुम इसलिए रो रहे हो। पता चल गया लोगों को मजलिस हुसैन से दुश्मनी क्यों है। शादी असल में शजरों से नकाब लग जाते हैं। अब पता चला कि लोगों को मजलिस हुसैन से दुश्मनी क्यों है। असल में शजरों से नकाब लग जाते। और 14वीं सदी का आवारा मुल्ला तू कहता है यजीद को कुछ ना कहो, हो सकता है इसे अल्लाह बख्श दे। तवज्जो, मैं तुझे बताता हूँ, काबील ने भी कत्ल किया, यजीद ने भी कत्ल किया। कायनात में कोई ऐसा मौलवी दिखा जिसने ये कहा हो काबील को छोड़ दो, हो सकता है इसे अल्लाह बख्श दे। काबील को छोड़ दो, हो सकता है इसे अल्लाह बख्श दे। ये वो बड़े बाप का बेटा था। तवज्जो, शादी कहते हैं वो बड़े बाप का बेटा था। पुराने लोगों पे क्या जिक्र करना। अच्छा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना छोड़ दे, इसमें अल्लाह ने की है शैतान पर लानत, क्योंकि वो तो पुराने हो गए। पुराने लोगों का क्या जिक्र करना। पुराने लोगों का क्या जिक्र करना। जी वो बड़े बाप का बेटा था, होगा बड़े बाप का बेटा। शैतान भी बड़ी जगह पर खड़ा होता था। मुअल्लिम मलकूत इधर भी फरिश्ते, इधर भी फरिश्ते, बड़ी वीआईपी जगह पर खड़ा होता था, फरिश्तों के दरमियान खड़ा होता। बड़ी जगह से अल्लाह का लानत है तुझ पर, निकल जा मेरे दरबार से। पता चला बड़े बाप का बेटा होने से या बड़ी जगह पर खड़ा होने से शादी लानत डरती ने, लानत अपने शिकार को
करना चाहता हूँ शादी हर बंदे को बात समझ नहीं आएगी, जिस बंदे को समझ आए आपकी दुआएं चाहता हूँ, आप मुझे दुआ दीजिएगा। आपकी कनीज का बेटा हूँ, सैयदों के कनीज का बेटा हूँ, तो जो आप हजरात की चाहता हूँ। सामने ग्रामी का 2 भाई थे, और मेरा दिल करता मैं प्रवास होकर के फिक्र करूँ, मैं फिर अर्ज करना चाहता। 2 भाई थे, मामूली समझेगा थोड़ा सा, मेहरबानी कर। 2 भाई थे, दोनों नबी थे। सुन के कठी रात है करके काटो। 2 भाई थे, दोनों नबी थे, हजरत उज़ैर नबी और हजरत अजीज। ये जो हजरत उज़ैर थी ना, ये गधे पर सवार होकर जा रहे थे, गधे पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में रुके, खाना खाने के लिए उतरे, दिल में ये ख्याल आया कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने उसी वक्त नबी पर मौत तारी कर दी। तवज्जो, अल्लाह ने उसी वक्त नबी पर मौत तारी कर दी। अब सुनना, एक तरफ नबी है, एक तरफ गधा है। जिन्हें समझ आई, बीबी से आपको ज्यादा बात रखे। एक तरफ नबी है, एक तरफ गधा है, एक तरफ नबी है, एक तरफ गधा है। गधा भी मर गया, नबी की रूह भी निकल गई, गधा भी मर गया, नबी की रूह भी निकल गई। अगर हमारे जैसा होता तो गल सड़ जाता, लेकिन मैं आम नबी की बात करूं, सैयदुल अंबिया की बात नहीं कर, आम नबी की बात कर, हजरत उज़ैर नबी की बात कर। 100 साल तक दोनों की रूह निकली रही। 100 साल के बाद शादी गधा समझते हो, गधा एक तरफ नबी था, एक तरफ गधा था, एक तरफ नबी था, एक तरफ गधा था। चलो मैं छोटी सीट देता हूँ, कुछ बंदे कहते हैं रसूल के कदमों में। एक तरफ नबी है, एक तरफ गधा है, नबी की रूह भी निकल गई, गधा भी मर गया। 100 साल के बाद जब अल्लाह ने उनमें रूह दोबारा दाखिल की, क्या देखा? नबी नबी था, गधा गधा था। जब रूह दोबारा दाखिल की गई, क्या देखा? नबी नबी था, गधा गधा था। भाई ये खरबूजे नहीं जो खरबूजों को देख कर खरबूजे रंग बदलते हैं, शायद ये इंसानियत नूह का मसला। सामने के मैं कहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, नबी थे, अली को वली कहने वाले, नबी थे, अली को वली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। नबी थे, नबी थे, अली को वली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। एक बंदा भी कहता है, एक बंदा कहता है भाई शिया अली अली बड़ा करते हैं, ये तो सिर्फ अली अली करना होता है, ये सिर्फ अली अली करते हैं। मैंने कहा हम अली अली तो नहीं करते। कहा तुम कहते नहीं हो कि वो मौला? मैंने कहा बेवकूफ, तुझे समझ नहीं आई। अली ने नहीं कहा मैं मौला हूँ, मोहम्मद ने कहा अली मौला है। मोहम्मद ने कहा है अली मौला है, अली मौला है, अली मौला है। बात आज करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ख्याल रखना, अली के मुनकर कई इबादतों में ढल रहे हैं। ख्याल रखना, अली के मुनकर कई इबादतों में ढल रहे हैं। मिंबर पर आके अली वलीउल्लाह की विलायत की गवाही देकर मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ख्याल रखना, अली के मुनकर कई इबादतों में ढल रहे हैं। ख्याल रखना, अली के मुनकर कई इबादतों में ढल रहे हैं। मुझसे हैदर की आग ऐसी जहां मुनाफिक है जल रहे हैं, अली का खाकर अली को भोगे है तेरी फितरत वगरना मुल्ला, तेरे जैसे करोड़ों कुत्ते अली के हर बंदे की आग में फकीर नहीं आता, हर बंदे की आग में फकीर समा नहीं सकता, हर बंदे की आग में फकीर नहीं आता। शादी ऐसा फिक्र आज करने लगा, प्रवास करके भी ये फिक्र पढ़ूं, फिर भी इसकी मेरे नज़र में मेरे पास इसकी बहुत कम कीमत है। तो जो आप हजरात की चाहते हो, तो जो कीजिएगा, हर बंदे की आंख में
फकीर नहीं आता, हर बंदे की आंख में फकीर नहीं समा सकता। शम्स अली की मस्ती में मस्त होकर सदर कुर्ता पहन के निकला। मौला सलाम देखो, शम्स अली की मस्ती में मस्त होकर सबज कुर्ता पहनकर निकला। सामने मौलाना जलालुद्दीन रूमी कलम से किताब लिख रहा था। उस दौर में छपने वाली किताबें नहीं होती थी, सिर्फ एक ही किताब होती थी जो कलम से लिख रही थी, कलम से लिखी जाती। शम्स ने पूछा, ऐ रूमी, ये चीज ये क्या है? रूमी ने कहा, ए इल्म कि तू न धारण, ये वो इल्म है जिसे तू नहीं जानता, ये वो इल्म है जिसे तू नहीं जानता। शम्स करीब आया, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के पास आकर किताब उठा कहता, जिसे हम जानते नहीं वो है क्यों? 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 रूमी के हाथ में, शम्स के हाथ में किताब थी। शम्स में सांप में पानी का तालाब था। शम्स ने किताबें पानी के तालाब में फेंक दी। जलालुद्दीन रूमी जल्दी जल्दी उठा, पहले गुस्सा किया, फिर झगड़ा, फिर लड़ा, फिर रोने बैठ गया। कहने लगा, शम्स मैंने गली गली रोल के लिए किताबें इकट्ठी की थी, तुझे क्या पता मेरे इल्म की क्या कीमत थी? मैंने 20 साल से यह इल्म इकट्ठा किया था। शम्स जलालुद्दीन रूमी बैठकर रोने लगा, बैठकर रोने लगा। शम्स को रोने वाले पे तरस आया, शम्स को रोने वाले पे तरस आया, शम्स को रोने वाले पे तरस आया। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अगर फकीर से खैरात लेनी हो तो करना दिखा, बल्कि रो के फरियाद कर, रो के फरियाद कर, सामने ग्रामी कर। शम्स ने कहा, अच्छा रोना कर लगा, अब तू क्या कर लेगा? मेरा 20 साल का इल्म तो ज़ाया हो गया, तूने मेरी किताबें पानी में फेंक दी। सामने ग्रामी कादरी शम्स ने पानी में हाथ डाला, शम्स ने पानी में हाथ डाला, शम्स ने पानी में हाथ डाला। बिखरी हुई किताब के सफ़े जल्द होना शुरू हो गए, बिखरी हुई किताब के सफ़े जल्द होना शुरू हो गए, बिखरी हुई किताब के सफ़े जल्द होना शुरू हो गए। किताबें शम्स के हाथ में आई और मैं बंदे भी देख रहा हूँ, शक्लें भी देख रहा हूँ, अकेले भी देख रहा हूँ, कौन सा बंदा किस मार्फत पे परवाज कर रहा है। शम्स ने किताबों पे हाथ मारा, अंदर से धूल और मिट्टी उड़ना शुरू हुई, अंदर से धूल और मिट्टी उड़ना शुरू हुई, अंदर से धूल और मिट्टी उड़ना शुरू हुई। पानी से निकली हुई किताब, अंदर से निकला धूल और मिट्टी, अंदर से निकला धूल और मिट्टी। रूमी को किताबें भूल गए, हैरान हो के कहता है, शम्स ये चीज ये क्या है? शम्स ने कहा, ये इल्म कि तू न धारण, ये वो इल्म है जिसे तू नहीं जानता। अली हमारे मुकाबले का, हम अली के मुकाबले का। अली हमसे लड़ेगा, हम अली से लड़ेंगे। अच्छा, जंग खंदक का वाक़या तो शायद आपको याद होगा, वहाँ पर मेरे नबी ने फतवा दिया था। मेरे नबी ने क्या कहा, जो अम्र था ना, अम्र इब्न अब्दुल्लाह बड़े गरूर के साथ आया कि मुझे 17 कबीलों के अहज़ाब ने चुना है, फौज कहते हैं, उनके लिए फिक्रा कहना चाहता हूँ कि अली हमारे मुकाबले का। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो आप लगा के जाता हूँ, फिर तवज्जो फरमाइएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अली हमारे मुकाबले का और अली हम अली के मुकाबले का। अमर इब्न अब्दुल्लाह आया था जंग खंदक में, बड़ा गिड़गिड़ाता हुआ, बड़ा दहाड़े मारता हुआ कि मुझे 17 कबीलों के अहज़ाब ने चुना है अली के मुकाबले पर। मैं अली के मुकाबले पर वोटों से चुना हुआ हूँ, मुझे 17 कबीलों ने अहज़ाब ने चुना है अली के मुकाबले पर। वहाँ तारीख़ इस्लाम पढ़ी है, तारीख़ इस्लाम उठाकर देख लो। जैसे ही मेरे नबी ने इसको मैदान में आता देखा, मेरे नबी ने कहा, मल्ले आज़ल कलब, कौन है जो इस कुत्ते को पट्टा डाले, कौन है जो इस कुत्ते को पट्टा डाले, कौन है जो इस कुत्ते को पट्टा डाले। मेरे नबी ने फतवा दे दिया, अगर दुनिया किसी को अली के मुकाबले पर वोटों से भी लेकर आए, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नजर में कुत्ते से ज्यादा कुछ है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नजर जो भी अली के मुकाबले पर, मेरे नबी ने फतवा दे दिया था, जो भी अली के मुकाबले पर। और दुश्मन ज़हरा
किरदार पढ़। मैं हुसैन का हिजरा पढ़ता हूँ, तो यजीद का हिजरा पढ़। हुसैन 3 शबान को बतूल के घर में कुरान बनकर नाजिल हुआ। यजीद 28 हिजरी को फिरौन शाम के घर आजाब बनकर नाजिल हुआ। यजीद को पैदा होते ही गुड्डी शराब पी दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना ईसाई खानदान से था। हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद का एक भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का भाई हसन जो इमामत का ताजदार बन गया। हुसैन का बाप वो था, यजीद का बाप वो, यजीद का बाप वो जो अपने बाप के साथ मिलकर रसूल के साथ जंगे करता रहा। हुसैन का बाप वो था जो रसूल के बिस्तर पर सोया तो मर्ज़ी जदान बन गया, मैदान में आया तो कुल्ले ईमान बन गया। यजीद की दादी हिंदा जिसने हजूर का चचा हजरत हमजा का कलेजा चबाया था। हुसैन की दादी फातिमा बिन्त असद जिसके कफन में, जिसको कफन रसूल के कुर्ते का मिला था, जिसकी कब्र में रसूल लेटे थे। तवज्जो, यजीद का एक भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का एक भाई हसन जो इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का हुसैन नमाजी था, यजीद फाजिर था। हुसैन रोजेदार था, यजीद फाजिर था। तभी तो मेरे मौला ने वलीद के दरबार में एक फिक्रा कहा था, और फिक्रा याद रखना। मेरे मौला ने कहा, ओ वलीद, ओ वलीद, जा अपने यजीद से कह मैं तेरी बात कैसे करूं, मेरे नाना जैसा तेरा नाना नहीं, और मेरे नाना जैसा तेरा नाना नहीं, मेरे दादा जैसा तेरा दादा नहीं। ओ यजीद, ओ वलीद, जा अपने यजीद से कह तू लाखों लेकर आ, मैं 72 लेकर आता हूँ कयामत तक के लिए। हर हालात ज़ादे को ये कहने पर मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद। बोल बोल हुसैन जिंदाबाद। अल्लज़ी जिस्मुहु रियान, और जिस बेचारे गरीब के पास कफन भी नहीं था। अल्लज़ी जिस्मुहु रियान, जिसके पास कफन नहीं था। हरामुन असीर, जिसके घर वालों को कैदी बना लिया। जिसके घर वालों को कैदी बना लिया। अल्लज़ी जिस्मुहु रियान, जिसके बदन पर कफन नहीं था। अल्लाह एक अशस है, अल्लाह इस पे लानत करे, सारे को बेशुमार अल्लाह इस पे लानत करे। अल्लाह ये वो जालिम है जिसने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को लूटा है। अल्लाह इस बेगैरत ने हुसैन इब्न अली का पहले तो तीर कमान उठाया, फिर बेगैरत ने हुसैन इब्न अली के कुर्ते में हाथ डाला। हुसैन इब्न अली की गर्दनों से आवाज आई, गर्दन से आवाज आई, ओ जालिम, ओ मेरा कुर्ता ना ले जा, ओ भी मेरी बहनों ने, ओ मेरी लाश पर आना है, ओ मैं कायनात का शरीफ तरीन इमाम हूँ। अजरकुल्लाह, मैं कायनात का शरीफ तरीन इमाम। मेरे मौला सजाद थे ना, एक अंगूठी को देखकर बहुत रोया करते थे। एक अंगूठी को देखकर मेरे मौला बहुत रोया करते थे। किसी बंदे ने पूछा, मौला कि आप अंगूठी को देखकर क्यों रोते हैं? मौला ने फरमाया, ये जो अंगूठी है ना, इसका नगीना है, इतना बदन भी मेरे बाबा का सलामत नहीं था। मौला फरमाता है, किसी ने मेरे बाप को नेज़ों से मारा, किसी ने छुरियों से मारा, किसी ने चाकुओं से मारा, किसी ने लाठियों से मारा। लाठियों का सुनना था, बंदा तड़प गया, रोग कहता, मौला मैदान जंग में तलवारें जाती हैं, नेज़े जाते हैं, ताज़ियाने जाते हैं, ये लाठियाँ कहाँ से आई? मौला ने फरमाया, यजीद के लश्कर में 400 हरामज़ादा था, और जिसने लाठियाँ उठाई हुसैन इब्न अली पर हमला कर दिया। अजरकुल्लाह, हुसैन इब्न अली पर हमला कर दिया। एक अंगूठी थे मेरे मौला हुसैन के हाथ, बैजर बिन सलीम मलम, अल्लाह इस पर लानत करे बेशुमार। ये जो जालिम है, मेरे मौला नमाज में भी इस पर लानत भेजते थे। ये इतना जालिम तरीन आदमी था। मेरे मौला के हाथ में एक अंगूठी थी, लेकिन आपको पता है कि जब जख्म हो ना तो फिर वरम हो जाता है। शादी वरम वाली चीज़ें मोटी हो जाती है, जब जख्म हो ना तो वरम वाली चीज़ ने बड़ी कोशिश की कि मैं हुसैन इब्न अली की अंगूठी उतारूं। जब इससे अंगूठी ना उतरी, शादी से जालिम ने 2 पत्थर लिए, एक पत्थर पर हुसैन का हाथ रखा और दूसरे पत्थर से वार किया। वो जालिम अंगुली भी ले गया, अंगूठी भी ले गया। इसीलिए
आवाज पर आई, कहा भैया हुसैन तो तेरा सर कहाँ गया? कहा कट गया। भैया हुसैन तेरी अंगुली कहाँ गई? कहा ले गया। अज़ादारो हुसैन इब्न अली ने कहा तू मुझे ये बता तेरी चादर कहाँ गई? अलल कौमल काज़िबीन फसयमुल लज़ीना अय्यमन कमिकुम